Welcome to the Kumar Dev Education. Top 250 जोड़ कबीर दास के दोहे इन हिंदी। संत कबीर के प्रसिद्ध दोहे और उनके अर्थ। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। भावार्थ, कबीर दास जी इस दोहे में कहते हैं कि अगर हमारे सामने गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हों तो आप किसके चरण स्पर्श करेंगे। गुरु ने अपने ज्ञान से ही हमें भगवान से मिलने का रास्ता बताया है, इसलिए गुरु की महिमा भगवान से भी ऊपर है और हमें गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। भावार्थ, कबीर दास जी का कहते हैं कि यह जो शरीर है वो विष जहर से भरा हुआ है और गुरु अमृत की खान है। अगर अपना शीश सर देने के बदले में आपको कोई सच्चा गुरु मिले तो ये सौदा भी बहुत सस्ता है। सब धरती काजट करूं, लेखनी सब वनराज, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। भावार्थ, अगर मैं इस पूरी धरती के बराबर बड़ा कागज बनाऊं और दुनिया के सभी वृक्षों की कलम बना लूं और सातों समुद्रों के बराबर स्याही बना लूं तो भी गुरु के गुणों को लिखना संभव नहीं है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। भावार्थ, कबीर दास जी कहते हैं कि इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे। ऐसी भाषा दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचाती ही है, इसके साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव होता है। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। भावार्थ, कबीर दास जी कहते हैं कि खजूर का पेड़ बेशक बहुत बड़ा होता है लेकिन ना तो वो किसी को छाया देता है और फल भी बहुत दूर ऊंचाई पे लगता है। इसी तरह अगर आप किसी का भला नहीं कर पा रहे तो ऐसे बड़े होने से भी कोई फायदा नहीं है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छावाएं, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। भावार्थ, कबीर दास जी कहते हैं कि निंदक हमेशा दूसरों की बुराइयां करने वाले लोगों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अगर आपके पास रहे ये तो आपकी बुराइयां आपको बताते रहेंगे और आप आसानी से अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। इसीलिए कबीर जी ने कहा है कि निंदक लोग इंसान का स्वभाव शीतल बना देते हैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोया, जो मन देखा अपना, मुझसे बुरा न कोया। भावार्थ, कबीर दास जी कहते हैं कि मैं सारा जीवन दूसरों की बुराइयां देखने में लगा रहा लेकिन जब मैंने खुद अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई इंसान नहीं है। मैं ही सबसे स्वार्थी और बुरा हूँ। भावार्थात, हम लोग दूसरों की बुराइयां बहुत देखते हैं लेकिन अगर आप खुद के अंदर झांक कर देखें तो पाएंगे कि हमसे बुरा कोई इंसान नहीं है। दैख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोया, जो सुख में सुमिरन करे तो दैख काहे को होए। भावार्थ, दैख में हर इंसान ईश्वर को याद करता है लेकिन सुख में सब ईश्वर को भूल जाते हैं। अगर सुख में भी ईश्वर को याद करो तो दैख कभी आएगा ही नहीं। माटी कहे कुमार से, तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदंगी तोहे। भावार्थ, जब कुम्हार बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को रौंद रहा था तो मिट्टी कुम्हार से कहती है, तू मुझे रौंद रहा है, एक दिन ऐसा आएगा जब तू इसी मिट्टी में विलीन हो जाएगा और मैं तुझे रौंदूंगी। पानी केरा बुद बुदा असमानस की जात, देखत ही छुप जाएगा है ज्यों सारा प्रभात। भावार्थ, कबीर दास जी कहते हैं कि इंसान की इच्छाएं एक पान के बुलबुले के समान हैं जो पल भर में बनती हैं और पल भर में खत्म। जिस दिन आपको सच्चे गुरु के दर्शन होंगे उस दिन ये सब मोह माया और सारा अंधकार छिप जाएगा। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। भावार्थ, चलती चक्की को देखकर कबीर दास जी के आंसू निकल आते हैं और वो कहते हैं कि चक्की के पाटों के बीच में कुछ साबुत नहीं बचता। मलिन आवत देख के कलियन कहे पुकार, फूले फूले चुन लिए कली हमारी बार। भावार्थ, मालिन को आते देखकर बगीचे की कलियां आपस में बातें करती हैं कि आज मालिन ने फूलों को तोड़ लिया और कल हमारी बारी आ जाएगी। भावार्थात, आज आप जवान हैं कल आप भी बूढ़े हो जाएंगे और एक दिन मिट्टी में मिल जाओगे। आज की कली कल फूल बनेगी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। भावार्थ, कबीर दास जी कहते हैं कि हमारे पास समय बहुत कम है, जो काम कल करना है वो आज करो और जो आज करना है वो अभी करो, क्योंकि पल भर में प्रलय जो जाएगी फिर आप अपने काम कब करेंगे। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ ही में है, जाग सके तो जाग। भावार्थ, कबीर रदास जी कहते हैं जैसे तिल के अंदर तेल होता है और आग के अंदर रोशनी होती है, ठीक वैसे ही हमारा ईश्वर हमारे अंदर ही विद्यमान है, अगर ढूंढ सको तो ढूंढ लो। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप।
भावार्थ कबीर दास जी कहते हैं कि जहाँ दया है वही धर्म है, और जहाँ लोभ है वहाँ पाप है, और जहाँ क्रोध है वहाँ सर्वनाश है, और जहाँ क्षमा है वहाँ ईश्वर का वास होता है। जो घट प्रेम न संचारे, जो घट जान सामान, जैसे खाल लोहार की, सांस लेत बिनु प्राण। भावार्थ जिस इंसान अंदर दूसरों के प्रति प्रेम की भावना नहीं है वो इंसान पशु के समान है। जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश, जो है जाको भावना सो ताही के पास। भावार्थ कमल जल में खिलता है और चंद्रमा आकाश में रहता है, लेकिन चंद्रमा का प्रतिबिंब जब जल में चमकता है तो कबीर दास जी कहते हैं कि कमल और चंद्रमा में इतनी दूरी होने के बावजूद भी दोनों कितने पास है। जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा खुद कमल के पास आ गया हो। वैसे ही जब कोई इंसान ईश्वर से प्रेम करता है वो ईश्वर स्वयं चलकर उसके पास आते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। भावार्थ साधु से उसकी जाति मत पूछो बल्कि उनसे ज्ञान की बातें करिए, उनसे ज्ञान लीजिए। मोल करना है तो तलवार का करो, म्यान को पड़ी रहने दो। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, यह आपा तो डाल दे, दया करे सब कोय। भावार्थ अगर आपका मन शीतल है तो दुनिया में कोई आपका दुश्मन नहीं बन सकता। ते दिन गए अकार्थ ही, संगत भई न संग, प्रेम बिना पशु जीवन, भक्ति बिना भगवंत। भावार्थ कबीर दास जी कहते हैं कि अब तक जो समय गुजारा है वो व्यर्थ गया, ना कभी सज्जनों की संगति की और ना ही कोई अच्छा काम किया। प्रेम और भक्ति के बिना इंसान पशु के समान है, और भक्ति करने वाला इंसान के हृदय में भगवान का वास होता है। तीरथ गए से एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। भावार्थ तीरथ करने से एक पुण्य मिलता है, लेकिन संतों की संगति से पुण्य मिलते हैं, और सच्चे गुरु के पा लेने से जीवन में अनेक पुण्य मिल जाते हैं। तन को जोगी सब करे, मन को विरला कोय, सहजे सब विधि पाए, जो मन जोगी होए। भावार्थ कबीर दास जी कहते हैं कि लोग रोजाना अपने शरीर को साफ करते हैं लेकिन मन को कोई साफ नहीं करता। जो इंसान अपने मन को भी साफ करता है वही सच्चा इंसान कहलाने लायक है। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो ही रुचे, सिस दे ही ले जाए। भावार्थ कबीर दास जी कहते हैं कि प्रेम कहीं खेतों में नहीं उगता और ना ही प्रेम कहीं बाजार में बिकता है। जिसको प्रेम चाहिए उसे अपना शीश, क्रोध, काम, इच्छा, भय त्यागना होगा। जिन घर साधु न पुजिए, घर की सेवा नाही, ते घर मरघट जानिए, भूत बसे तिन माही। भावार्थ कबीर दास जी कहते हैं कि जिस घर में साधु और सत्य की पूजा नहीं होती उस घर में पाप बसता है। ऐसा घर तो मरघट के समान है जहां दिन में ही भूत प्रेत बसते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाया, सार सार को गही रहे, थोथा देही उड़ाए। भावार्थ कबीर दास जी कहते हैं कि एक सज्जन पुरुष में सूप जैसा गुण होना चाहिए। जैसे सूप में अनाज के दानों को अलग कर दी या जाता है वैसे ही सज्जन पुरुष को अनावश्यक चीजों को छोड़कर केवल अच्छी बातें ही ग्रहण करनी चाहिए। पाछे दिन पाछे गए, हरि से किया न हित, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। भावार्थ कबीर दास जी कहते हैं कि बीता समय निकल गया, आपने ना ही कोई परोपकार किया और ना ही ईश्वर का ध्यान किया। अब पछताने से क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। भावार्थ कबीर दास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार में था तब मेरे हृदय में हरि ईश्वर का वास नहीं था, और अब मेरे हृदय में हरि ईश्वर का वास है तो मैं अहंकार नहीं है। जब से मैंने गुरु रूपी दीपक को पाया है तब से मेरे अंदर का अंधकार खत्म हो गया है। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मेल न जाए, नींद सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। भावार्थ कबीर दास जी कहते हैं कि आप कितना भी नहा धो लीजिए, लेकिन अगर मन साफ नहीं हुआ तो उसे नहाने का क्या फायदा। जैसे मछली हमेशा पानी में रहती है लेकिन फिर भी वो साफ नहीं होती, मछली में तेज बदबू आती है। प्रेम प्याला जो पिए, सिस दक्षिणा देय, लोभी शीश न दे सके, नाम प्रेम का लेया। भावार्थ जिसको ईश्वर प्रेम और भक्ति का प्रेम पाना है उसे अपना शीश, काम, क्रोध, भय, इच्छा को त्यागना होगा। लालची इंसान अपना शीश, काम, क्रोध, भय, इच्छा तो त्याग नहीं सकता लेकिन प्रेम पाने की उम्मीद रखता है। कबीरा सोई पीर है, जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानही, सो का पीर में पीर। भावार्थ कबीर दास जी कहते हैं कि जो इंसान दूसरे की पीड़ा और दैख को समझता है वही सज्जन पुरुष है, और जो दूसरे की अड़ा ही ना समझ सके ऐसे इंसान होने से क्या फायदा। कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। भावार्थ कबीर दास जी कहते हैं कि वे लोग अंधे और मूर्ख हैं जो गुरु की माँ को नहीं समझ पाते।
अगर ईश्वर आपसे रूठ गया तो गुरु का सहारा है, लेकिन अगर गुरु आपसे रूठ गया तो दुनिया में कहीं आपका सहारा नहीं है। कबीर सुता क्या करे, जागी न जपे मुरारी। एक दिन तू भी सोवेगा, लंबे पांव पसारी। भावार्थ, कबीर दास जी कहते हैं कि तू क्यों हमेशा सोया रहता है, जाग कर ईश्वर की भक्ति कर, नहीं तो एक दिन तू लंबे पैर पसार कर हमेशा के लिए सो जाएगा। नहीं शीतल है चंद्रमा, हिम नहीं शीतल होए। कबीर शीतल संत जन, नाम से नहीं होए। भावार्थ, कबीर दास जी कहते हैं कि चंद्रमा भी उतना शीतल नहीं है और हिमबर्फ भी उतना शीतल नहीं होती जितना शीतल सज्जन पुरुष हैं। सज्जन पुरुष मन से शीतल और सभी से स्नेह करने वाले होते हैं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। ध्याय आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। भावार्थ, कबीर दास जी कहते हैं कि लोग बड़ी से बड़ी पाई करते हैं, लेकिन कोई पढ़कर पंडित या विद्वान नहीं बन पात। जो इंसान प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़ लेता है वही सबसे विद्वान है। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोया। जो सुख साधु संग में, सो बैकुंठ न होए। भावार्थ, जब मृत्यु का समय नजदीक आया और राम के दूतों का बुलावा आया तो कबीर दास जी रो पड़े, क्योंकि जो आनंद संत और सज्जनों की संगति में है उतना आनंद तो स्वर्ग में भी नहीं होगा। शीलवंत सबसे बड़ा सब रत्नन की खान, 3 लोक की संपदा रही शील में आन। भावार्थ, शांत और श लता सबसे बड़ा गुण है और ये दुनिया के सभी रत्नों से महंगा रत्न है। जिसके पास शीलता है उसके पास मानो तीनों लोकों की संपत्ति है। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। भावार्थ, कबीर दास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे ज्यादा धन और संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे केवल इतना चाहिए जिसमें मेरा परिवार अच्छे से खा सके। मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे घर से कोई भूखा ना जाए। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए। हाथ मेल और सर धुने, लालच बुरी बलाए। भावार्थ, कबीर दास जी कहते हैं कि मक्खी पहले तो गुड़ से लिपटी रहती है, अपने सारे पंख और मुंह गुड़ से चिपका लेती है, लेकिन जब उड़ने प्रयास करती है तो उड़ नहीं पाती, तब उसे अफसोस होता है। ठीक वैसे ही इंसान भी सांसारिक सुखों में लिपटा रहता है और अंत समय में अफसोस होता है। ज्ञान रतन का जतन कर, माटी का संसार। हाय कबीरा फिर गया, फीका है संसार। भावार्थ, कबीर दास जी कहते हैं कि ये संसार तो माटी का है, आपको ज्ञान पाने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो मृत्यु के बाद जीवन और फिर जीवन के बाद मृत्यु, यही क्रम चलता रहेगा। कुटिल वचन सबसे बुरा, जासे होत न चार। साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। भावार्थ, कबीर दास जी कहते हैं कि कड़वे बोल बोलना सबसे बुरा काम है, कड़वे बोल से किसी बात का समाधान नहीं होता। वही सज्जन विचार और बोल अमृत के समान है। आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चई चले, एक बंधे जंजीर। भावार्थ, कबीर दास जी कहते हैं कि जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन जरूर जाना है। चाहे राजा हो या फकीर, अंत समय यमदूत सबको एक ही जंजीर में बांध कर ले जाएंगे। ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंची न होए। सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा होए। भावार्थ, कबीर दास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म तो ले लिया, लेकिन अगर कर्म ऊंचे नहीं है तो ये तो वही बात हुई जैसे सोने के लोटे में जहर भरा हो, इसकी चारों ओर निंदा ही होती है। रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाया। हीरा जन्म मोल सा, कोड़ी बदले जाए। भावार्थ, कबीर दास जी कहते हैं कि रात को सोते हुए गंवा दिया और दिन खाते खाते गंवा दिया। आपको जो ये अनमोल जीवन मिला है वो कोड़ियों में बदला जा रहा है। कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सुरमा, जाति बरन कुल खोए। भावार्थ, कबीर दास जी कहते हैं कि कामी, क्रोधी और लालची ऐसे व्यक्तियों से भक्ति नहीं हो पाती। भक्ति तो कोई सुरमा ही कर सकता है जो अपनी जाति, कुल, अहंकार सबका त्याग कर देता है। कागा का को धन हरे, कोयल का को देया। मीठे वचन सुना के जग अपना कर लिया। भावार्थ, कबीर दास जी कहते हैं कि कौआ किसी का धन नहीं चुराता, लेकिन फिर भी कौआ लोगों को पसंद नहीं होता। वही कोयल किसी को धन नहीं देती, लेकिन सबको अच्छी लगती है। ये फर्क है बोली का। कोयल मीठी बोली से सबके मन को हर लेती है। लुट सके तो लुट ले, हरि नाम की लुट। अंत समय पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छुट। भावार्थ, कबीर दास जी कहते हैं कि ये संसार ज्ञान से भरा पड़ा है, हर जगह राम बसे हैं। अभी समय है राम की भक्ति करो, नहीं तो जब अंत समय आएगा तो पछताना पड़ेगा। तिनका कबहू ना निंदे, जो पांव तले होए। कबहू उड़ आंखों पड़े, पीर घानेरी होए। भावार्थ, कबीर दास जी कहते हैं कि तिनके को पांव का नीचे देखकर उसकी निंदा मत करिए, क्योंकि अगर हवा से उड़ के तिनका आंखों में चला गया तो बहुत दर्द करता है। वैसे ही किसी कमजोर या गरीब व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए।
माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। भावार्थ कबीर दास जी मन को समझाते हुए कहते हैं कि हे मन, दुनिया का हर काम धीरे धीरे ही होता है, इसलिए सब्र करो। जैसे माली चाहे कितने भी पानी से बगीचे को सींच ले, लेकिन वसंत ऋतु आने पर ही फूल खिलते हैं। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। भावार्थ कबीर दास जी कहते हैं कि मायाधन और इंसान का मन कभी नहीं मरा, इंसान मरता है, शरीर बदलता है, लेकिन इंसान की इच्छा और ईर्ष्या कभी नहीं मरती। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। भावार्थ कबीर दास जी कहते हैं कि मांगना तो मृत्यु के समान है, कभी किसी से भीख मत मांगो, मांगने से भला तो मरना है। ज्यों नैनन में पुतली, त्यों मालिक घर माही, मूर्ख लोग न जानिए, बाहर ढूंढ जाही। भावार्थ कबीर दास जी कहते हैं कि जैसे आंख के अंदर पुतली है, ठीक वैसे ही ईश्वर हमारे अंदर बसा है। मूर्ख लोग नहीं जानते और बाहर ही ईश्वर को तलाशते रहते हैं। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। भावार्थ कबीर दास जी कहते हैं कि जब हम पैदा हुए थे उस समय यह सारी दुनिया खुश थी और हम रो रहे थे। जीवन में कुछ ऐसा काम करके जाओ कि जब हम मरे तो दुनिया रोए और हम हंसे। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोया, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। भावार्थ कबीर दास जी कहते हैं कि किताबें पढ़ पढ़ कर लोग शिक्षा तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन कोई ज्ञानी नहीं हो पाता। जो व्यक्ति प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़ ले और वही सबसे बड़ा ज्ञानी है, वही सबसे बड़ा पंडित है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। भावार्थ किसी विद्वान व्यक्ति से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि ज्ञान की बात करनी चाहिए। असली मोल तो तलवार का होता है, म्यान का नहीं। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। भावार्थ जो लोग लगातार प्रयत्न करते हैं, मेहनत करते हैं, वह कुछ ना कुछ पाने में जरूर सफल हो जाते हैं। जैसे कोई गोताखोर जब गहरे पानी में डुबकी लगाता है तो कुछ ना कुछ लेकर जरूर आता है, लेकिन जो लोग डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रहे हैं, उनको जीवन पर्यंत कुछ नहीं मिलता। दोस्त पराए देखी करी, चला हसंत हसंत, अपने याद न आवई, जिनका आदि न अंत। भावार्थ इंसान की फितरत कुछ ऐसी है कि दूसरों के अंदर की बुराइयों को देखकर उनके दोषों पर हंसता है, व्यंग करता है, लेकिन अपने दोषों पर कभी नजर नहीं जाती, जिसका ना कोई आदि है ना अंत। तिनका कबहू ना निंदिए, जो पावन तर होए, कबहू उड़ी आंखें पड़े, तो पीर घनेरी होए। भावार्थ कबीरदास जी इस दोहे में बताते हैं कि छोटी से छोटी चीज की भी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वक्त आने पर छोटी चीजें भी बड़े काम कर सकती हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक छोटा सा तिनका पैरों तले कुचल जाता है, लेकिन आंधी चलने पर अगर वही तिनका आंखों में पड़ जाए तो बड़ी तकलीफ देता है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। भावार्थ कबीरदास जी कहते हैं कि ज्यादा बोलना अच्छा नहीं है और ना ही ज्यादा चुप रहना भी अच्छा है। जैसे ज्यादा बारिश अच्छी नहीं होती, लेकिन बहुत ज्यादा धूप भी अच्छी नहीं है। कहत सुनत सब दिन गए, उलझी न सुलझा मन, कही कबीर चेत्या नहीं, अजहू सो पहला दिन। भावार्थ केवल कहने और सुनने में ही सब दिन चले गए, लेकिन यह मन उलझा ही है, अब तक सुलझा नहीं है। कबीर दास जी कहते हैं कि यह मन आज तक चेता नहीं है, यह आज भी पहले जैसा ही है। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरुवर ज्यों पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। भावार्थ कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का जन्म मिलना बहुत दुर्लभ है, यह शरीर बार बार न मिलता, जैसे पेड़ से झड़ा हुआ पत्ता वापस पेड़ पर नहीं लग सकता। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोलाए जानी, ये तराजू तौली के तब मुख बाहर आनी। भावार्थ जो व्यक्ति अच्छी वाणी बोलता है वही जानता है कि वाणी अनमोल रत्न है, इसके लिए हृदय रूपी तराजू में शब्दों को तोलकर ही मुख से बाहर आने दें। हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मरम न को जाना। भावार्थ हिंदुओं के लिए राम प्यारा है और मुस्लिमों के लिए अल्लाह रहमान प्यारा है। दोनों राम रहीम के चक्कर में आपस में लड़ मिटते हैं, लेकिन कोई सत्य को नहीं जान पाया। संत न छाड़े संतई, जो कोटिक मिले असंत, चंदन भुवंगा बैठिया, तऊ शीतलता न तजंत। भावार्थ सज्जन पुरुष किसी भी परिस्थिति में अपनी सज्जनता नहीं छोड़ते, चाहे कितने भी दुष्ट पुरुषों से क्यों ना घिरे हों। ठीक वैसे ही जैसे चंदन के वृक्ष से हजारों सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन वह कभी अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोया, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोया। भावार्थ जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा न मिला। जब मैंने अपने मन में झांक
कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोया। ध्याय आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। भावार्थ, बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर सभी विद्वान न हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल ढाई अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ ले, भावार्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाया, सार सार को गही रहे, होथा देही उड़ाया। भावार्थ, इस संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा लेंगे और निरर्थक को उड़ा देंगे। तिनका कबहू ना निंदिए, जो पावन तर होए, कबहू उड़ी आंखें पड़े, तो पीर घनेरी होए। भावार्थ, कबीर कहते हैं कि एक छोटे से तिनके की भी कभी निंदा न करो जो तुम्हारे पांवों के नीचे दब जाता है। यदि कभी वह तिनका उड़कर आंख में आ गिरे तो कितनी गहरी पीड़ा होती है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। भावार्थ, मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर। भावार्थ, कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर की ऐसे व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को बदलो या फेरो। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। भावार्थ, सज्जन की जाति न पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। तलवार का मूल्य होता है न कि उसकी मयान का, उसे ढकने वाले खोल का। दोष पराए देखी करी, चला हसंत हसंत। अपने याद न आवई, जिनका आदि न अंत। भावार्थ, यह मनुष्य का स्वभाव है कि जब वह दूसरों के दोष देखकर हंसता है, तब उसे अपने दोष याद नहीं आते जिनका न आदि है न अंत। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ। मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। भावार्थ, जो प्रयत्न करते हैं वे कुछ न कुछ वैसे ही पा ही लेते हैं जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर आता है। लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं और कुछ नहीं पाते। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोलाए जानी। ये तराजू तौली के, तब मुख बाहर आनी। भावार्थ, यदि कोई सही तरीके से बोलना जानता है तो उसे पता है कि वाणी एक अमूल्य रतन है, इसलिए वह हृदय के तराजू में तोलकर ही उसे मुंह से बाहर आने देता है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। भावार्थ, न तो अधिक बोलना अच्छा है, नहीं जरूरत से ज्यादा चुप रहना ही ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं है। निंदक नियरे राखिए, औंगन कुटी छवाया। बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाया। भावार्थ, जो हमारी निंदा करता है उसे अपने अधिकाधिक पास ही रखना चाहिए। वह तो बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ करता है। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार। तरुवर ज्यों पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। भावार्थ, इस संसार में मनुष्य का जन्म मुश्किल से मिलता है। यह मानव शरीर उसी तरह बार बार नहीं मिलता जैसे वृक्ष से पत्ता झड़ जाए तो दोबारा डाल पर नहीं लगता। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती, न काहू से बैर। भावार्थ, इस संसार में आकर कबीर अपने जीवन में बस यही चाहते हैं कि सबका भला हो और संसार में यदि किसी से दोस्ती नहीं तो दुश्मनी भी न हो। हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना। आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मरम न को जाना। भावार्थ, कबीर कहते हैं कि हिंदू राम के भक्त हैं और तुर्क मुस्लिम को रहमान प्यारा है। इसी बात पर दोनों लड़ लड़कर मौत के मुंह में जा पहुंचे, तब भी दोनों में से कोई सच को न जान पाया। कहत सुनत सब दिन गए, उलझी न सुलझा मन। कही कबीर चेत्या नहीं, अजहू सो पहला दिन। भावार्थ, कहते सुनते सब दिन निकल गए, पर यह मन उलझकर न सुलझ पाया। कबीर कहते हैं कि अब यह मन होश में नहीं आता। आज भी इसकी अवस्था पहले दिन के समान ही है। कबीर लहरी समंत की, मोती बिखरे आई। बगुला भेद न जाने, हंसा चुनी चुनी खाई। भावार्थ, कबीर कहते हैं कि समुद्र की लहर में मोती आकर बिखर गए। बगुला उनका भेद नहीं जानता, परंतु हंस उन्हें चुन चुनकर खा रहा है। इसका भावार्थ यह है कि किसी भी वस्तु का महत्व जानकार ही जानता है। जब गुण को गाहक मिले तब गुण लाख बिकाए, जब गुण को गाहक नहीं तब कौड़ी बदले जाए। भावार्थ, कबीर कहते हैं कि जब गुण को परखने वाला गाहक मिल जाता है तो गुण की कीमत होती है, पर जब ऐसा गाहक नहीं मिलता तब गुण कौड़ी के भाव चला जाता है।
कबीर कहा गर्भियो काल गहे कर केस, ना जाने कहाँ मारसी के घर के परदेस। भावार्थ कबीर कहते हैं कि हे मानव, तू क्या गर्व करता है, काल अपने हाथों में तेरे केश पकड़े हुए है, मालूम नहीं वह घर या परदेश में कहाँ पर तुझे मार डाले। पानी केरा बुद बुदा आसमान उसकी जात, एक दिना छिप जाएगा ज्यों तारा पर भात। भावार्थ कबीर का कथन है कि जैसे पानी के बुलबुले इसी प्रकार मनुष्य का शरीर क्षणभंगुर है। जैसे प्रभात होते ही तारे छिप जाते हैं वैसे ही ये देह भी एक दिन नष्ट हो जाएगी। हाड़ जलें ज्यूं लाकड़ी केस जलें ज्यूं घास, सब तन जलता देखी करी भया कबीर उदास। भावार्थ यह नश्वर मानव देह अंत समय में लकड़ी की तरह जलती है और केश घास की तरह जल उठते हैं। संपूर्ण शरीर को इस तरह जलता देख इस अंत पर कबीर का मन उदासी से भर जाता है। जो उग्या सो अंतबई, फूलिया सो कुमलाही, जो चिनिया सो ढही पड़े, जो आया सो जाही। भावार्थ इस संसार का नियम यही है कि जो उदय हुआ है वह अस्त होगा, जो विकसित हुआ है वह मुरझा जाएगा, जो चिना गया है वह गिर पड़ेगा और जो आया है वह जाएगा। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, खलक चबैना काल का कुछ मुंह में कुछ गोद। भावार्थ कबीर कहते हैं कि अरे जीव, तू झूठे सुख को सुख कहता है और मन में प्रसन्न होता है। देख यह सारा संसार मृत्यु के लिए उस भोजन के समान है जो कुछ तो उसके मुंह में है और कुछ गोद में खाने के लिए रखा है। ऐसा कोई ना मिले हमको दे उपदेश, भव सागर में डूबता कर गही काहीं केस। भावार्थ कबीर संसारी जनों के लिए दुखित होते हुए कहते हैं कि इन्हें कोई ऐसा पथ प्रदर्शक न मिला जो उपदेश देता और संसार सागर में डूबते हुए इन प्राणियों को अपने हाथों से केश पकड़कर निकाल लेता। संत न छाड़े संतई, जो कोटिक मिले असंत, चंदन भुवंगा बैठिया तऊ शीतलता न तजंत। भावार्थ सज्जन को चाहे करोड़ों दुष्ट पुरुष मिले फिर भी वह अपने भले स्वभाव को नहीं छोड़ता। चंदन के पेड़ से सांप लिपटे रहते हैं पर वह अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। कबीर तन पंछी भया जहां मन तहां उड़ी जाए, जो जैसी संगति कर सो तैसा ही फल पाए। भावार्थ कबीर कहते हैं कि संसारी व्यक्ति का शरीर पक्षी बन गया है और जहां उसका मन होता है शरीर उड़कर वहीं पहुंच जाता है। सच है कि जो जैसा साथ करता है वह वैसा ही फल पाता है। तन को जोगी सब करे मन को बिरला कोई, सब सिद्धि सहजे पाए जे मन जोगी होई। भाव रथ शरीर में भगवे वस्त्र धारण करना सरल है पर मन को योगी बनाना बिरले ही व्यक्तियों का काम है। यदि मन योगी हो जाए तो सारी सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। कबीर सो धन संचय जो आगे को होए, सीस चढ़ाए पोटली ले जात न देखियो कोय। भावार्थ कबीर कहते हैं कि उस धन को इकट्ठा करो जो भविष्य में काम आए। सर पर धन की गठरी बांध कर ले जाते तो किसी को नहीं देखा। माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा न मुई, यूं कही गए कबीर। भावार्थ कबीर कहते हैं कि संसार में रहते हुए न माया मरती है न मन। शरीर न जाने कितनी बार मर चुका पर मनुष्य की आशा और तृष्णा कभी नहीं मरती। कबीर ऐसा कई बार कह चुके हैं। मन ही मनोरथ छाड़ी दे तेरा किया न होई, पानी में घिव निकसे तो रूखा खाए न कोई। भावार्थ मनुष्य मात्र को समझाते हुए कबीर कहते हैं कि मन की इच्छाएं छोड़ दो, उन्हें तुम अपने बूते पर पूर्ण नहीं कर सकते। यदि पानी से घी निकल आए तो रूखी रोटी कोई न खाएगा। जब मैं था तब हरी नहीं अब हरी है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया दीपक देखा माही। भावार्थ जब मैं अपने अहंकार में डूबा था तब प्रभु को न देख पाता था, लेकिन जब गुरु ने ज्ञान का दीपक मेरे भीतर प्रकाशित किया तब अज्ञान का सब अंधकार मिट गया। ज्ञान की ज्योति से अहंकार जाता रहा और ज्ञान के आलोक में प्रभु को पाया। कबीर सुता क्या करे जागी न जपे मुरारी, एक दिन तू भी सोवेगा लंबे पांव पसारी। भावार्थ कबीर कहते हैं अज्ञान की नींद में सोए क्यों रहते हो, ज्ञान की जागृति को हासिल कर प्रभु का नाम लो, सजग होकर प्रभु का ध्यान करो। वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें गहन निद्रा में सो ही जाना है। जब तक जाग सकते हो जागते क्यों नहीं, प्रभु का नाम स्मरण क्यों नहीं करते। आछे पाछे दिन पाछे गए हरि से किया न हित, अब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत। भावार्थ देखते ही देखते सब भले दिन अच्छा समय बीतता चला गया। तुमने प्रभु से लौ नहीं लगाई प्यार नहीं किया, समय बीत जाने पर पछताने से क्या मिलेगा। पहले जागरूक न थे, ठीक उसी तरह जैसे कोई किसान अपने खेत की रखवाली न करे और देखते ही देखते पंछी उसकी फसल बर्बाद कर जाएं। रात गंवाई सोए के दिवस गंवाया खाया, हीरा जन्म मोल सा कोड़ी बदले जाए। भावार्थ रात नींद में नष्ट कर दी, सोते रहे, दिन में भोजन से फुर्सत नहीं मिली। यह मनुष्य जन्म हीरे के सामान बहुमूल्य था जिसे तुमने व्यर्थ कर दिया। कुछ सार्थक किया नहीं तो जीवन का क्या मूल्य बचा।
एक कौड़ी। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। भावार्थ, खजूर के पेड़ के समान बड़ा होने का क्या लाभ, जो ना ठीक से किसी को छांव दे पाता है और न ही उसके फल सुलभ होते हैं। हरिया जाने रूखड़ा उस पानी का ने, सूखा काट न जाने कबहू बरसा मैन। भावार्थ, पानी के स्नेह को हरा वृक्ष ही जानता है, सूखा काट लकड़ी क्या जाने कि कब पानी बरसा। भावार्थात सहृदय ही प्रेम भाव को समझता है, निर्मम मन इस भावना को क्या जाने। झिरमिर झिरमिर बरसिया पाहन ऊपर मैन, माटी गली से जल भई पाहन बोही ते। भावार्थ, बादल पत्थर के ऊपर झिरमिर करके बरसने लगे। इससे मिट्टी तो भीग कर सजल हो गई किंतु पत्थर वैसा का वैसा बना रहा। कहत सुनत सब दिन गए उलझी न सुलझा मन, कही कबीर चेत्या नहीं अजहू सो पहला दिन। भावार्थ, कहते सुनते सब दिन बीत गए पर यह मन उलझ कर न सुलझ पाया। कबीर कहते हैं कि यह मन अभी भी होश में नहीं आता, आज भी इसकी अवस्था पहले दिन के ही समान है। कबीर थोड़ा जीवना मौंडे बहुत मंडान, कबीर थोड़ा जीवना मौंडे बहुत मंडान। भावार्थ, बादल पत्थर के ऊपर झिरमिर करके बरसने लगे। इससे मिट्टी तो भीग कर सजल हो गई किंतु पत्थर वैसा का वैसा बना रहा। झिरमिर झिरमिर बरसिया पाहन ऊपर मैन, माटी गली से जल भई पाहन बोही ते। भावार्थ, थोड़ा सा जीवन है, उसके लिए मनुष्य अनेक प्रकार के प्रबंध करता है। चाहे राजा हो या निर्धन, चाहे बादशाह, सब खड़े खड़े ही नष्ट हो गए। एक दिन ऐसा होएगा सब सू पड़े बिछो। राजा राणा छत्रपति, सावधान किन होए। भावार्थ, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब सबसे बिछुड़ना पड़ेगा। हे राजाओं, हे छत्रपतियों, तुम अभी से सावधान क्यों नहीं हो जाते। कबीर, प्रेम न चखिया चखी न लिया साव, सुने घर का पाहुना ज्यों आया त्यों जाव। भावार्थ, कबीर कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने प्रेम को चखा नहीं और चख कर स्वाद नहीं लिया, वह उस अतिथि के समान है जो सूने निर्जन घर में जैसा आता है वैसा ही चला भी जाता है, कुछ प्राप्त नहीं कर पाता। मान महतम प्रेम रस करवा तम गुण ए सब ही अल्ला गया जब ही कह्या कुछ दे। भावार्थ, मान महत्व प्रेम रस गौरव गुण तथा स्नेह सब बाढ़ में बह जाते हैं जब किसी मनुष्य से कुछ देने के लिए कहा जाता है। जाता है सो जान दे तेरी दशा न जाए, खेवटिया की नाव ज्यों घने मिलेंगे आई। भावार्थ, जो जाता है उसे जाने दो, तुम अपनी स्थिति को दशा को न जाने दो। यदि तुम अपन स्वरूप में बने रहे तो केवट की नाव की तरह अनेक व्यक्ति आकर तुमसे मिलेंगे। मानुष जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार, तरवर थे फल झड़ी पड्या बहुरी न लागे डारी। भावार्थ, मानव जन्म पाना कठिन है, यह शरीर बार बार नहीं मिलता। जो फल वृक्ष से नीचे गिर पड़ता है वह पुनः उसकी डाल पर नहीं लगता। यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, धबका लागा फूटेगा कछु न आया हाथ। भावार्थ, यह शरीर कच्चा घड़ा है जिसे तू साथ लिए घूमता रहता था, जरा सी चोट लगते ही यह फूट गया, कुछ भी हाथ नहीं आया। मैं बड़ी बलाय है, सके तो निकसी भागी, कब लग राखो है सखी रुई लपेटी आगी। भावार्थ, अहंकार बहुत बुरी वस्तु है, हो सके तो इससे निकलकर भाग जाओ। मित्र, रुई में लिपटी इस अग्नि अहंकार को मैं कब तक अपने पास रखूं। कबीर, बादल प्रेम का हम पर बरसा आई, अंतरी भीगी आत्मा हरी भई बन राई। भावार्थ, कबीर कहते हैं प्रेम का बादल मेरे ऊपर आकर बरस पड़ा जिससे अंतरात्मा तक भीग गई। आसपास पूरा परिवेश हरा भरा हो गया, खुशहाल हो गया। यह प्रेम का अपूर्व प्रभाव है। हम इसी प्रेम में क्यों नहीं जीते। जेहि घट प्रेम न प्रीति रस पुनि रसना नहीं नाम, ते नर या संसार में उपजी भय बेकाम। भावार्थ, जिनके हृदय में न तो प्रीति है और न प्रेम का स्वाद, जिनकी जिह्वा पर राम का नाम नहीं रहता, वे मनुष्य इस संसार में उत्पन्न होकर भी व्यर्थ हैं। प्रेम जीवन की सा थकता है, प्रेम रस में डूबे रहना जीवन का सार है। लंबा मार्ग दूरी घर बिकट पंथ बहुमार, कहो संतों की उपाय दुर्लभ हरि दीदार। भावार्थ, घर दूर है मार्ग लंबा है रास्ता भयंकर है और उसमें अनेक पातक चोर ठग हैं। हे सज्जनों, कहो भगवान का दुर्लभ दर्शन कैसे प्राप्त हो। संसार में जीवन कठिन है, अनेक बाधाएं हैं विपत्तियां हैं, उनमें पड़कर हम भरमाए रहते हैं, बहुत से आकर्षण हमें अपनी ओर खींचते रहते हैं। हम अपना लक्ष्य भूलते रहते हैं, अपनी पूंजी गंवाते रहते हैं। इस तन का दीवा करूं बाती मेलियूं जीव, लोही सींचो तेल ज्यूं कब मुख देखूं पीव। भावार्थ, इस शरीर को दीपक बना लूं, उसमें प्राणों की बत्ती डालूं और रक्त से तेल की तरह सींचूं, इस तरह दीपक जलाकर मैं अपने प्रिय के मुख का दर्शन कब कर पाऊंगा। ईश्वर से लौ लगाना, उसे पाने की चाह करना, उसकी भक्ति में तन मन को लगाना एक साधना है, तपस्या है, जिसे कोई कोई विरला ही कर पाता है। नैना अंतर आव तू ज्यूं हो नैन जन पेऊ,
नाहो देखूं और को न तुझ देखन देऊं। भावार्थ, हे प्रिय प्रभु, तुम इन दो नेत्रों की राह से मेरे भीतर आ जाओ और फिर मैं अपने इन नेत्रों को बंद कर लूं। फिर न तो मैं किसी दूसरे को देखूं और न ही किसी और को तुम्हें देखने दूं। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाई, नैनू रमैया रमी रहा दूजा कहाँ समाई। भावार्थ, कबीर कहते हैं कि जहाँ सिंदूर की रेखा है वहाँ काजल नहीं दिया जा सकता। जब नेत्रों में राम विराज रहे हैं तो वहाँ कोई अन्य कैसे निवास कर सकता है। कबीर सीप समंद की रटे प्यास प्यास, समुद्र ही तिनका करी गिने स्वाति बूंद की आस। भावार्थ, कबीर कहते हैं कि समुद्र की सीपी प्यास प्यास रटती रहती है। स्वाति नक्षत्र की बूंद की आशा लिए हुए समुद्र की अपार जलराशि को तिनके के बराबर समझती है। हमारे मन में जो पानी की ललक है, जिसे पानी की लगन है, उसके बिना सब निस्सार है। सातों सब जू बाजते घड़ी घड़ी होते राग, ते मंदिर खाली परे बैसन लागे काग। भावार्थ, कबीर कहते हैं कि जिन घरों में सप्त स्वर गूंजते थे, पल पल उत्सव मनाए जाते थे, वे घर भी अब खाली अड़े हैं, उन पर कोई बैठने लगे हैं। हमेशा एक सा समय तो नहीं रहता। जहाँ खुशियां थी वहाँ गम छा जाता है, जहाँ हर्ष था वहाँ विषाद डेरा डाल सकता है। यह इस संसार में होता है। कबीर कहा गर्बियो ऊंचे देखी आवास, काल्ही परियो भूल इतना ऊपरी जामे घास। भावार्थ, कबीर कहते हैं कि ऊंचे भवनों को देखकर क्या गर्व करते हो। कल या परसों ये ऊंचाइयां और आप भी धरती पर लेट जाएंगे, ध्वस्त हो जाएंगे और ऊपर से घास उगने लगेगी। वीरान सुनसान हो जाएगा जो अभी हंसता खिलखिलाता घर आंगन है। इसलिए कभी गर्व न करना चाहिए। जामन मरण बिचारी करी कूड़े काम निबारी, जिनी पंथू तुझ चालना सोई पंथ समारी। भावार्थ, जन्म और मरण का विचार करके बुरे कर्मों को छोड़ दे। जिस मार्ग पर तुझे चलना है उसी मार्ग का स्मरण कर, उसे ही याद रख, उसे ही संवार सुंदर बना। बिन रखवाले बाहिरा चिड़िए खाया खेत, आधा पर धा उबरे चेती सके तो चेत। भावार्थ, रखवाले के बिना बाहर से चिड़ियों ने खेत खा लिया। कुछ खेत अब भी बचा है, यदि सावधान हो सकते हो तो हो जाओ, उसे बचा लो। जीवन में असावधानी के कारण इंसान बहुत कुछ गंवा देता है, उसे खबर भी नहीं लगती, नुकसान हो चुका होता है। यदि हम सावधानी बरते तो कितने नुकसान से बच सकते हैं। इसलिए जागरूक होना है हर इंसान को। जैसे पराली जलाने की सावधानी बरतते तो दिल्ली में भयंकर वायु प्रदूषण से बचते, पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कबीर देवल दही पड्या ईंट भई से अमार, करी चिजारा सौ प्रीतरी ज्यूं दही न दूजी बार। भावार्थ, कबीर कहते हैं शरीर रूपी देवालय नष्ट हो गया, उसकी ईंट ईंट अर्थात शरीर का अंग अंग शैवाल अर्थात काय में बदल गई। इस देवालय को बनाने वाले प्रभु से प्रेम कर, जिससे यह देवालय दूसरी बार नष्ट न हो। कबीर मंदिर लाख का जया हीरे लाली, दिवस चारी का पेशना बिनस जाएगा काली। भावार्थ, यह शर प्रलाख का बना मंदिर है जिसमें हीरे और लाल जड़े हुए हैं। यह 4 दिन का खिलौना है, कल ही नष्ट हो जाएगा। शरीर नश्वर है, जतन करके मेहनत करके उसे सजाते हैं, तब उसकी क्षण भंगुरता को भूल जाते हैं, किंतु सत्य तो इतना ही है कि देह किसी कच्चे खिलौने की तरह टूट फूट जाती है, अचानक ऐसे कि हम जान भी नहीं पाते। कबीर, यह तनु जात है सके तो लेहू बहोरी, नंगे हाथों ते गए जिनके लाख करोड़ी। भावार्थ, यह शरीर नष्ट होने वाल है, हो सके तो अब भी संभल जाओ, इसे संभाल लो। जिनके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति थी वे भी यहाँ से खाली हाथ ही गए हैं। इसलिए जीते जी धन संपत्ति जोड़ने में ही न लगे रहो, कुछ सार्थक भी कर लो। जीवन को कोई दिशा दे लो, कुछ भले काम कर लो। हूँ तन तो सब बन भया करम भय को हांडी, आप आपको काटी है कहे कबीर बिचारी। भावार्थ, यह शरीर तो सब जंगल के समान है, हमारे कर्म ही कुल्हाड़ी के समान हैं। इस प्रकार हम खुद अपने आप को काट रहे हैं। यह बात कबीर सोच विचार कर कहते हैं। तेरा संगी कोई नहीं, सब स्वार्थ बंधी लोई, मन प्रतीति न उपजे जीव बेसास न होई। भावार्थ, तेरा साथी कोई भी नहीं है, सब मनुष्य स्वार्थ में बंधे हुए हैं। जब तक इस बात की प्रतीति भरोसा मन में उत्पन्न नहीं होता, तब तक आत्मा के प्रति विश्वास जागृत नहीं होता। भावार्थात वास्तविकता का ज्ञान न होने से मनुष्य संसार में रमा रहता है। जब संसार के सच को जान लेता है, इस स्वार्थमय सृष्टि को समझ लेता है, तभी अंतरात्मा की ओर उन्मुख होता है, भीतर झांकता है। मैं मेरी जिनी करे मेरी सूल बिनास, मेरी पग का पेंचना मेरी गल की पास। भावार्थ, ममता और अहंकार में मत फंसो और बंधो, यह मेरा है कि रट मत लगाओ। ये विनाश के मूल हैं, जड़ हैं, कारण हैं। ममता पैरों की बैदी है और गले की फांसी है। कबीर, नाव जर्जरी कूड़े के वनहार, हल्के हल्के तिरी गए बूढ़े तिनी सर भार।
भावार्थ कबीर कहते हैं कि जीवन की नोक टूटी फूटी है, जर्जर है, उसे खेने वाले मूर्ख हैं जिनके सर पर विषय वासनाओं का बोझ है, वे तो संसार सागर में डूब जाते हैं, संसारी होकर रह जाते हैं, दुनिया के धों से उबर नहीं पाते, उसी में उलझ कर रह जाते हैं, पर जो इनसे मुक्त हैं, हल्के हैं, वे तर जाते हैं, पार लग जाते हैं, भव सागर में डूबने से बच जाते हैं। मन जाने सब बात जानत ही अवगुण करे, काहे की कुसलात कर दीपक कुनवे पड़े। भावार्थ मन सब बातों को जानता है, जानता हुआ भी अवगुणों में फंस जाता है, जो दीपक हाथ में पकड़े हुए भी कुएं में गिर पड़े, उसकी कुशल कैसी। हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाई, मुख तो परी देखिए जे मन की दुविधा जाई। भावार्थ हृदय के अंदर ही दर्पण है, परंतु वासनाओं की मलिनता के कारण मुख का स्वरूप दिखाई ही नहीं देता। मुख या अपना चेहरा या वास्तविक स्वरूप तो तभी दिखाई पड़ सकता जब मन का संशय मिट जाए। करता था तो क्यों रहा, जब करी क्यों पछताया, बोए पेड़ बबूल का अम्ब कहाँ ते खाया। भावार्थ यदि तू अपने को करता समझता था तो चुप क्यों बैठा रहा, और अब कर्म करके पश्चाताप क्यों करता है। प अर्थ तो बबूल का लगाया है, फिर आम खाने को कहाँ से मिले। मिन्ही मनोरथ छांडी दे, तेरा किया न होई, पानी में घीव नीकसे तो रूखा खाए न कोई। भावार्थ मन की इच्छा छोड़ दो, उन्हें तुम अपने बल पर पूरा नहीं कर सकते। यदि जल से घी निकल आवे तो रूखी रोटी कोई भी न खाएगा। माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यूं कही गया कबीर। भावार्थ न माया मरती है, न मन शरीर, न जाने कितनी बार मर चुका। आशा तृष्णा कभी नहीं मरती, ऐसा कबीर कई बार कह चुके हैं। कबीर सो धन संचिए जो आगे को हुई, सीस चढ़ाए पोटली ले जात न देखा कोई। भावार्थ कबीर कहते हैं कि उस धन को इकट्ठा करो जो भविष्य में काम दे। सर पर धन की गठरी बांध कर ले जाते तो किसी को नहीं देखा। झूठे को झूठा मिले दूना बंधे सने, झूठे को सांचा मिले तभी टूटे ने। भावार्थ जब झूठे आदमी को दूसरा झूठा आदमी मिलता है तो दूना प्रेम बढ़ता है, पर जब झूठे को एक सच्चा आदमी मिलता है तभी प्रेम टूट जाता है। करता केरे गुण बहुत अवगुण कोई नाही, जे दिल खोजो आपना सब अवगुण मुझ माही। भावार्थ प्रभु में गुण बहुत हैं, अवगुण कोई नहीं है। जब हम अपने हृदय की खोज करते हैं तब समस्त अवगुण अपने ही भीतर पाते हैं। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोया, जो घर देखा आपना मुझसे बुरा ना कोया। भावार्थ में इस संसार में बुरे व्यक्ति की खोज करने चला था, लेकिन जब अपने घर अपने मन में झांक कर देखा तो खुद से बुरा कोई न पाया। अर्थात हम दूसरे की बुराई पर नजर रखते हैं पर अपने आप को नहीं निहारते। कबीर चंदन के निडय नींव भी चंदन हुई, बूढ़ा बंस बढ़ाएटा यूं जिनी बूढ़े कोई। थक कबीर कहते हैं कि यदि चंदन के वृक्ष के पास नीम का वृक्ष हो तो वह भी कुछ सुवास ले लेता है, चंदन का कुछ प्रभाव पा लेता है, लेकिन बांस अपनी लंबाई बड़ेपन बड़प्पन के कारण डूब जाता है। इस तरह तो किसी को भी नहीं डूबना चाहिए। संगति का अच्छा प्रभाव ग्रहण करना चाहिए, आपने गर्व में ही न रहना चाहिए। काजल केरी कोठारी मसी के कर्म कपाट, पाहनी बोई पृथ्वी पंडित पाड़ी बात। भावार्थ यह संसार काजल की कोठरी है, इसके कर्म रूपी कपाट कालिमा के ही बने हुए हैं। पंडितों ने पृथ्वी पर पत्थर की मूर्तियां स्थापित करके मार्ग का निर्माण किया है। मूर्ख संग न कीजिए, लोहा जल न तिराए, कदली सी भावनग मुख एक बूंद तेहूं भाई। भावार्थ मूर्ख का साथ मत करो, मूर्ख लोहे के सामान है जो जल में तैर नहीं पाता, डूब जाता है। संगति का प्रभाव इतना पड़ता है कि आकाश से एक बूंद केले के पत्ते पर गिरकर कपूर, सीप के अंदर गिरकर मोती और सांप के मुख में पड़कर विष बन जाती है। ऊंचे कुल क्या जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदे सोए। भावार्थ यदि कार्य उच्च कोटि के नहीं है तो उच्च कुल में जन्म लेने से क्या लाभ। सोने का कलश यदि सुरा से भरा है तो साधु उसकी निंदा ही करेंगे। कबीर संगति साध की कड़े न निर्फल होई, चंदन होसी बावना नीव न कहसी कोई। भावार्थ कबीर कहते हैं कि साधु की संगति कभी निष्फल नहीं होती। चंदन का वृक्ष यदि छोटा वामन बौना भी होगा तो भी उसे कोई नीम का वृक्ष नहीं कहेगा, वह सुवासित ही रहेगा और अपने परिवेश को सुगंध ही देगा, अपने आसपास को खुशबू से ही भरेगा। जानी बूझी सांची तजय करे झूठ सुने, ताकि संगति राम जी सुपिने ही जिनी देहू। भावार्थ जो जानबूझकर सत्य का साथ छोड़ देते हैं, झूठ से प्रेम करते हैं, हे भगवान ऐसे लोगों की संगति हमें स्वप्न में भी न देना। मन मरिया ममता मुई जह गई सब छूटी, जोगी था सो रमी गया, आसनी रही विभूति। भावार्थ मन को मार डाला, ममता भी समाप्त हो गई, अहंकार सब नष्ट हो गया, जो योगी था वह तो यहाँ से चला गया, अब आसन पर उसकी भस्म विभूति पड़ी रह गई, अर्थात संसार में केवल उसका यश रह गया।
तरवर तास विलंबिये 12 मास फलंत शीतल छाया गहर फल पंछी केली करंत। भावार्थ कबीर कहते हैं कि ऐसे वृक्ष के नीचे विश्राम करो जो 12 महीने फल देता हो, जिसकी छाया शीतल हो, फल सघन हो और जहां पक्षी क्रीड़ा करते हों। काची काया मन अथिर थिर थिर काम करंत ज्यूं ज्यूं नर निधड़क फिरे त्यों त्यों काल हसंत। भावार्थ शरीर कच्चा अर्थात नश्वर है, मन चंचल है, परंतु तुम इन्हें स्थिर मान कर काम करते हो, इन्हें अनश्वर मानते हो। मनुष्य जितना इस संसार में रमकर निडर घूमता है, मगन रहता है, उतना ही काल अर्थात मृत्यु उस पर हंसता है। मृत्यु पास है यह जानकर भी इंसान अनजान बना रहता है। कितनी दुख भरी बात है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कह्यो गयानी। भावार्थ जब पानी भरने जाएं तो घड़ा जल में रहता है और भरने पर जल घड़े के अंदर आ जाता है। इस तरह देखे तो बाहर और भीतर पानी ही रहता है, पानी की ही सत्ता है। जब घड़ा फूट जाए तो उसका जल जल में ही मिल जाता है, अलगाव नहीं रहता। ज्ञानी जन इस तथ्य को कह गए हैं। आत्मा परमात्मा दो नहीं एक है। आत्मा परमात्मा में और परमात्मा आत्मा में विराजमान है। अंततः परमात्मा की ही सत्ता है। जब देह विलीन होती है, वह परमात्मा का ही अंश हो जाती है, उसी में समा जाती है, एकाकार हो जाती है। तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। मैं कहता सुरझावन हारी, तू राख्यो उलझाए रे। भावार्थ तुम कागज पर लिखी बात को सत्य कहते हो, तुम्हारे लिए वह सत्य है जो कागज पर लिखा है, किंतु मैं आंखों देखा सच ही कहता और खता हूँ। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, पर उनकी बातों में सच्चाई थी। मैं सरलता से हर बात को सुलझाना चाहता हूँ, तुम उसे उलझाकर क्यों रख देते हो। जितने सरल बनोगे, उलझन से उतने ही दूर हो पाओगे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाए मन ही की प्रतीत। भावार्थ जीवन में जय पराजय केवल मन की भावनाएं हैं। यदि मनुष्य मन में हार गया, निराश हो गया तो पराजय है, और यदि उसने मन को जीत लिया तो वह विजेता है। ईश्वर को भी मन के विश्वास से ही पा सकते हैं। यदि प्राप्ति का भरोसा ही नहीं तो कैसे पाएंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाही। भावार्थ जब तक मन में अहंकार था तब तक ईश्वर का साक्षात्कार न हुआ। जब अहम समाप्त हुआ तभी प्रभु मिले। जब ईश्वर का साक्षात्कार हुआ तब अहम स्वतः नष्ट हो गया। ईश्वर की सत्ता का बोध तभी हुआ जब अहंकार गया। प्रेम में द्वैत भाव न ही हो सकता। प्रेम की संकरी पतली गली में एक ही समा सकता है, अहम या परम। परम की प्राप्ति के लिए अहम का विसर्जन आवश्यक है। पड़ी पड़ी के पत्थर भया, लिख लिख भया ज्यों ईंट। कहे कबीरा प्रेम की लगी न एको छींट। भावार्थ ज्ञान से बड़ा प्रेम है। बहुत ज्ञान हासिल करके यदि मनुष्य पत्थर सा कठोर हो जाए, ईंट जैसा निर्जीव हो जाए, तो क्या पाया। यदि ज्ञान मनुष्य को रूखा और कठोर बनाता है तो ऐसे ज्ञान का कोई लाभ नहीं। जिस मानव मन को प्रेम ने नहीं छुआ, वह प्रेम के अभाव में जड़ हो रहेगा। प्रेम की एक बूंद, एक छींटा भर जड़ता को मिटाकर मनुष्य को सजीव बना देता है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार को, पड़ा रहन दो म्यान। भावार्थ सच्चा साधु सब प्रकार के भेदभावों से ऊपर उठ जाता है। उससे यह न पूछो कि वह किस जाति का है, साधु कितना ज्ञानी है, यह जानना महत्वपूर्ण है। साधु की जाति म्यान के समान है और उसका ज्ञान तलवार की धार के समान है। तलवार की धार ही उसका मूल्य है, उसकी म्यान तलवार के मूल्य को नहीं बाती। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही। धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नाही। भावार्थ साधु का मन भाव को जानता है, भाव का भूखा होता है। वह धन का लोभी नहीं होता। जो धन का लोभी है वह तो साधु नहीं हो सकता। पढ़े गुने सीखे सुने मिटी न सिन सूल। कहे कबीर कासों कहूँ यही डैक का मूल। भावार्थ बहुत सी पुस्तकों को पढ़ा, गुना सुना, सीखा, पर फिर भी मन में गड़ा संशय का कांटा न निकला। कबीर कहते हैं कि किसे समझाकर यह कहूँ कि यही तो सब दुखों की जड़ है। ऐसे पठन मनन से क्या लाभ जो मन का संशय न मिटा सके। प्रेम न बाडी उपजे, प्रेम न हाथ बिकाई। राजा प्रजा जेहि रुचे, सीस देही ले जाई। भावार्थ प्रेम खेत में नहीं उपजता, प्रेम बाजार में नहीं बिकता। चाहे कोई राजा हो या साधारण प्रजा, यदि प्यार पाना चाहते हैं तो वह आत्मा बलिदान से ही मिलेगा। त्याग और बलिदान के बिना प्रेम को नहीं पाया जा सकता। प्रेम गहन सघन भावना है, खरीदी बेचे जाने वाली वस्तु नहीं। कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। भावार्थ कबीर कहते हैं कि सच्चा पीर संत वही है जो दूसरे की पीड़ा को जानता है। जो दूसरे के दैक को नहीं जानते वे बेदर्द हैं, निष्ठुर हैं और काफिर हैं। हाथ जले लकड़ी जले, जले जलावन हार। कौतिकहारा भी जले, कासों करूं पुकार।
भावार्थ दाह क्रिया में हड्डियां जलती हैं, उन्हें जलाने वाली लकड़ी जलती है, उनमें आग लगाने वाला भी एक दिन जल जाता है। समय आने पर उस दृश्य को देखने वाला दर्शक भी जल जाता है। जब सबका अंत यही हो तो पनी पुकार किसको दूं? किससे गुहार करूं, विनती या कोई आग्रह करूं? सभी तो एक नियति से बंधे हैं, सभी का अंत एक है। रात गंवाई सोए कर दिवस गंवायो खाया, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। भावार्थ रात सोकर बिता दी, दिन खाकर बिता दिया, हीरे के समान कीमती जीवन को संसार के निर्मूल्य विषयों की कामनाओं और वासनाओं की भेंट चढ़ा दिया, इससे दुखद क्या हो सकता है। मन मेला तन उजला बगुला कपटी अंग, तासो तो कौआ भला तन मन की रंग। भावार्थ बगुले का शरीर तो उज्जवल है पर मन काला कपट से भरा है, उससे तो कौआ भला है जिसका तन मन एक जैसा है और वह किसी को छलता भी नहीं है। कबीर हमारा कोई नहीं हम काहू के नाही, पारे पहुंचे नाव ज्यों मिलके बिछुरी जाही। भावार्थ इस जगत में न कोई हमारा अपना है और न ही हम किसी के। जैसे नाव के नदी पार पहुंचने पर उसमें मिलकर बैठे हुए सब यात्री बिछुड़ जाते हैं, वैसे ही हम सब मिलकर बिछुड़ने वाले हैं। सब सांसारिक संबंध यहीं छूट जाने वाले हैं। देह धरे का दंड है सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से अज्ञानी भुगते रोया। भावार्थ देह धारण करने का दंड भोग्या प्रारब्ध निश्चित है जो सबको भुगतना होता है। अंतर इतना ही है कि ज्ञानी या समझदार व्यक्ति इस भोग को या डैक को समझदारी से भोगता है, निभाता है, संतुष्ट रहता है, जबकि अज्ञानी रोते हुए दुखी मन से सब कुछ झेलता है। हीरा परखै जौहरी शब्द ही परखै साध, कबीर परखै साध को ताका मता अगाध। भावार्थ हीरे की परख जौहरी जानता है, शब्द के सार असार को परखने वाला विवेकी साधु सज्जन होता है। कबीर कहते हैं कि जो साधु असाधु को परख लेता है उसका मत अधिक गहन गंभीर है। अखी बार परखिए नावा बारंबार, बालू तो हूँ किरकिरी जो छाने 100 बार। भावार्थ किसी व्यक्ति को बस ठीक ठीक एक बार ही परख लो तो उसे बार बार परखने की आवश्यकता न होगी। रेत को अगर 100 बार भी छाना जाए तो भी उसकी किरकिराहट दूर न होगी। इसी प्रकार मूढ़ दुर्जन को बार बार भी परखो तब भी वह अपनी मूर्खता दुष्टता से भरा वैसा ही मिलेगा, किंतु सही व्यक्ति की परख एक बार में ही हो जाती है। पतिव्रता मैली भली गले कांच की पोत, सब सखियां में यूं दिपई ज्यों सूरज की ज्योत। भावार्थ पतिव्रता स्त्री यदि तन से मैली भी हो भी अच्छी है, चाहे उसके गले में केवल कांच के मोती की माला ही क्यों न हो, फिर भी वह अपनी सब सखियों के बीच सूर्य के तेज के समान चमकती है। जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। भावार्थ जीवन में जो लोग हमेशा प्रयास करते हैं वो उन्हें जो चाहे वो पा लेते हैं। जैसे कोई गोताखोर गहरे पानी में जाता है तो कुछ न कुछ पा ही लेता है, लेकिन कुछ लोग गहरे पानी में डूबने के डर से यानी असफल होने के डर से कुछ करते ही नहीं और किनारे पर ही बैठे रहते हैं। कहे कबीर दे तू जब लग तेरी दे, देख ये होए जाएगी कौन कहेगा दे। भावार्थ जब तक यह दे है तब तक तू कुछ न कुछ देता रहे, जब दे धूल में मिल जाएगी तब कौन कहेगा कि तो देख ये होए जाएगी कौन कहेगा दे। निश्चय कर उपकार ही जीवन का फन ये, भावार्थ मरने के पश्चात तुमसे कौन देने को कहेगा। अतः निश्चित पूर्वक परोपकार करो, यही जीवन का फल है। या दुनिया दो रोज की मत कर या सोहित, गुरु चरणन चित लाये जो पुराण सुख हेत। भावार्थ इस संसार का झमेला 2 दिन का है, अतः इससे मोह संबंध न जोड़ो। सद्गुरु के चरणों में मन लगाओ जो पूर्ण सुखज देने वाले हैं। ऐसी बनी बोलिए मन का आपा खोया, औरन को शीतल करे आप और शीतल होए। भावार्थ मन के अहंकार को मिटाकर ऐसे मीठे और नम्र वचन बोलो जिससे दूसरे लोग सुखी हों और स्वयं भी सुखी हो। गांठी होए सो हाथ कर, हाथ होए सो दे, आगे हाथ न बानिया, लेना होए सो ले। भावार्थ जो गांठ में बांध रखा है उसे हाथ में ला, और जो हाथ में हो उसे परोपकार में लगा। नर शरीर के पश्चात इत्र खानियों में बाजार व्यापारी कोई नहीं है, लेना हो सो यही ले लो। धर्म किए धन ना घटे, नदी न घट नीर, अपनी आंखों देखे ले यो कथी कहें कबीर। भावार्थ धर्म परोपकार दान सेवा करने से धन नहीं घटना, देखो नदी सदैव बहती रहती है परंतु उसका जल घटना नहीं। धर्म करके स्वयं देख लो, कहते को कही जान दे, गुरु की सीख तू लेया, साकेत जन औशवान को फेरी जवाब न देया। भावार्थ उल्टी पलटी बात बकने वाले को बकते जाने दो, तू गुरु की ही शिक्षा धारण कर। साकर दुष्टों तथा कुत्तों को उलटकर उत्तर न दो, कबीर तहाँ न जाए जहाँ जो कुल को हित, साधुपनो जाने नहीं नाम बाप को लेत। गुरु कबीर साधुओं से कहते हैं कि वहां पर मत जाओ जहां पर पूर्व के कुल कुटुंब का संबंध हो, क्योंकि वे लोग आपकी साधुता के महत्व को नहीं जानेंगे, केवल शार
ऋक पिता का नाम लेंगे, अमुक का लड़का आया है। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी सोए। भावार्थ आहार शुद्धि, जैसे खाया अन्न वैसे बने मन, लोक प्रचलित कहावत है, और मनुष्य जैसी संगत करके जैसे उपदेश पाएगा वैसे ही स्वयं बात करेगा। अतएव आहाविहार एवं संगत ठीक रखो। कबीर तहाँ न जाइए जहाँ सिद्ध को गाँव, स्वामी कहे न बैठना फिर पूछे नाव। भावार्थ अपने को सर्वोपरि मानने वाले अभिमानी सिद्धों के स्थान पर भी मत जाओ, क्योंकि स्वामी जी ठीक से बैठने तक की बात नहीं कहेंगे, बारंबार नाम पूछते रहेंगे। इष्ट मिले अरु मन मिले, मिले सकल रस रीति, कहे कबीर तह जाइए यह संतन की प्रीति। भावार्थ उपास्य उपासना पद्धति, संपूर्ण रीति रिवाज और मन जहाँ पर मिले वहीं पर जाना संतों को प्रियकर होना चाहिए। कबीर संगी साधु का दल आया भरपूर, इंद्रिन को तब बांधिया या तन किया धर। भावार्थ संतों के साधी विवेक वैराग्य दया क्षमा समता आदि का दल जब परिपूर्ण रूप से हृदय में आया, तब संतों ने इंद्रियों को रोककर शरीर की व्याधियों को धूल कर दिया। भावार्थात तन मन को वश में कर लिया। गारी मोटा ज्ञान जो रंचकुर में जरे, कोटि संवारे काम बैरी उल्टी पान परे। गारी सो क्या हान हृदय जो यह ज्ञान धरे। भावार्थ यदि अपने हृदय में थोड़ी भी सहन शक्ति हो, ओ मिली हुई गली भारी ज्ञान है। सहन करने से करो, अड़ों काम संसार में सुधर जाते हैं, और शत्रु आकर पैरों में पड़ता है। यदि ज्ञान हृदय में आ जाए तो मिली हुई गाली से अपनी क्या हानि है। गारी ही से उपजे कलह कष्ट और नीच, हारी चले सो संत है, लागी मरे सो नीच। भावार्थ गाली से झगड़ा संताप एवं मरने मारने तक की बात आ जाती है। इससे अपनी हार मानकर जो विरक्त हो चलता है वह संत है, और गाली गलौच एवं झगड़े में जो व्यक्ति मरता है वह नीच है। बहते को मत बहन दो कर गही एचहुठ और, कहियो सुनियो माने नहीं, शब्द कहो दुई और। भावार्थ बहते हुए को मत बहने दो, हाथ पकड़कर उसको मानवता की भूमिका पर निकाल लो। यदि वह कहा सुना न माने तो भी निर्णय के दो वचन और सुना दो। बंदे तू कर बंदगी तो पावे दीदार, अवसर मानुष जन्म का बहुरी न बारंबार। भावार्थ हे दास, तू सद्गुरु की सेवा कर तब स्वरूप साक्षात्कार हो सकता है। इस मनुष्य जन्म का उत्तम अवसर फिर से बारंबार न मिलेगा। बार बार तो सो कहा सुन रे मनुवा नीच, बंजारे का बैल ज्यों पैदा माही नीच। भावार्थ हे नीच मनुष्य, सुन मैं बारंबार तेरे से कहता हूँ, जैसे व्यापारी का बैल बीच मार्ग में ही मार जाता है, वैसे तू भी अचानक एक दिन मर जाएगा। मन राजा नायक भया, टांडा लादा जाए, है रही पूंजी गई बिलाया। भावार्थ मन राजा बड़ा भारी व्यापारी बना और विषयों का टांडा बहुत सौदा जाकर लाद लिया। भोगों ऐश्वर्यों में लाभ है लोग कह रहे हैं, परंतु इसमें पड़कर मानवता की पूंजी भी विनष्ट हो जाती है। बनिजारे के बैल ज्यों भरमी फिर्यो चहुदेश, खानर लादी भूस खात है बिन सद्गुरु उपदेश। भावार्थ सौदागरों के बैल जैसे पीठ पर शक्कर लाद कर भी भूसा खाते हुए चारों ओर फेरी करते हैं। इस प्रकार यथार्थ सद्गुरु के उपदेश बिना ज्ञान कहते हुए भी विषय प्रपंचों में उलझे हुए मनुष्य नष्ट होते हैं। जीवत को यह समुझय नहीं, मुवा न कह संदेश, तन मन से परिचय नहीं, ताको क्या उपदेश। भावार्थ शरीर रहते हुए तो कोई यथार्थ ज्ञान की बात समझता नहीं, और मार जाने पर इन्हें कौन उपदेश करने जाएगा। जिसे अपने तन मन की ही सुधि बुद्धि नहीं है, उसको क्या उपदेश किया। जिही जिवरी से जाग बंधा, तू जनी बंधे कबीर, जासी आटा लौन ज्यों सो समान शरीर। भावार्थ जिस भ्रम तथा मोह की रस्सी से जगत के जीव बंधे हैं, हे कल्याण इच्छुक, तू उसमें मत बंध। नमक के बिना जैसे आटा फीका हो जाता है, वैसे सोने के समान तुम्हारा उत्तम नर शरीर भजन बिना व्यर्थ जा रहा है। बुरा जो देखन मैं देखन चला, बुरा न मिलिया कोया, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोया। भावार्थ जब मैं इस दुनिया में बुराई खोजने निकला तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला, पर फिर जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि दुनिया में मुझसे बुरा और कोई नहीं है। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोया, ध्याय आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। भावार्थ संत कबीरदास जी कहते हैं कि बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर कितने लोग दुनिया से चले गए, लेकिन सभी विद्वान नहीं बन सके। कबीर जी का यह मानना है कि कोई भी व्यक्ति प्यार को अच्छी तरह समझ ले तो वही दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाया, सार को गही रहे थोथा देही उड़ाया। भावार्थ जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, वैसे इस दुनिया में सज्जनों की जरूरत है जो सार्थ क चीजों को बचा ले और निरर्थक को चीजों को निकाल दे। तिनका कबहू ना निंदिए जो पावन तर होए, कबहू उड़ी आंखिन पड़े तो पीर घनेरी होए।
भावार्थ, अपने इस दोहे में संत कबीर दास जी कहते हैं कि एक छोटे तिनके को छोटा समझ के उसकी निंदा न करो। जैसे वो पैरों के नीचे आकर बुझ जाता है, वैसे ही वो उड़कर आंख में चला जाए तो बहुत बड़ा घाव देता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। वार्थ, जैसे कोई आम के पेड़ को रोज बहुत सारा पानी डाले और उसके नीचे आम आने की राह में बैठा रहे तो भी आम ऋतु में ही आएंगे, वैसे ही धीरज रखने से सब काम हो जाते हैं। माला फेरत जग भया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर। भावार्थ, जब कोई व्यक्ति काफी समय तक हाथ में मोती की माला लेकर घुमाता है लेकिन उसका भाव नहीं बदलता, संत कबीरदास ऐसे इंसान को एक सलाह देते हैं कि हाथ में मोतियों की माला को फेरना छोड़कर मन के मोती को बदलो। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। भावार्थ, सज्जन और ज्ञानी की जाति पूछने अच्छा है कि उसके ज्ञान को समझना चाहिए। जैसे तलवार का कीमत होती है ना कि उसे ढकने वाले खोल की। दोष पराए देखी करी, चला हसंत हसंत। अपने याद न आवई, जिनका आदि न अंत। भावार्थ, संत कबीरदास जी अपने दोहे में कहते हैं कि मनुष्य का यह स्वभाव होता है कि वो दूसरे के दोष देखकर और खुश होकर हंसता है, तब उसे अपने अंदर के दोष दिखाई नहीं देते, जिनकी न ही शुरुआत है न ही अंत। संत न छाड़े संतई, कोटिक मिले असंत। चंदन विष व्याप्त नहीं, लिपटत रहत भुजंग। भावार्थ, चाहे इंसान वही है जो अपनी सज्जनता कभी नहीं छोड़ता, चाहे कितने ही बुरे लोग उसे क्यों न मिले, बिल्कुल वैसे ही जैसे हजारों जहरीले सांप चंदन के पेड़ से लिपटे रहने के बावजूद चंदन कभी भी विषैला नहीं होता। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाया, सार सार को गही रहे थोथा दे ही उड़ाया। भावार्थ, एक अच्छे इंसान को सूप जैसा होना चाहिए जो कि अनाज को तो रख ले पर उसके छिलके व दूसरी गैर जरूरी चीजों को बाहर कर दे। तन को जोगी सब करे, मन को विरला कोय। सहजे सब विधि पाए, जो मन जोगी होए। भावार्थ, हम सभी हर रोज अपने शरीर को साफ करते हैं लेकिन मन को बहुत कम लोग साफ करते हैं। जो इंसान अपने मन को साफ करता है वही हर मायने में सच्चा इंसान बन पाता है। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मेल न जाए। मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। भावार्थ, अगर मन का मेल ही नहीं गया तो ऐसे नहाने से क्या फायदा। मछली हमेशा पानी में ही रहती है पर फिर भी उसे कितना भी धोए उसकी बदबू नहीं जाती। पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। थाय आखर प्रेम का, जो पढ़े सो पंडित होए। भावार्थ, मोटी मोटी किताबें पढ़कर कभी कोई ज्ञानी नहीं बना। प्रेम शब्द का 2.5 अक्षर जिसने पढ़ लिया वही सच्चा विद्वान बना। ते दिन गए अकार्थ ही, संगत भई न संग। प्रेम बिना पशु जीवन, भक्ति बिना भगवंत। भावार्थ, कबीर दास जी कहते हैं कि जिसने कभी अच्छे लोगों की संगति नहीं की और न ही कोई अच्छा काम किया, उसका तो जिंदगी का सारा गुजारा हुआ समय ही बेकार हो गया। जिसके मन में दूसरों के लिए प्रेम नहीं है वह इंसान पशु के समान है, और जिसके मन में सच्ची भक्ति नहीं है उसके हृदय में कभी अच्छाई या ईश्वर का वास नहीं होता। कबीरा सोई पीर है, जो जाने पर पीर। जो पर पीर न जानही, सो का पीर में पीर। भावार्थ, जो इंसान दूसरों की पीड़ा को समझता है वही सच्चा इंसान है। जो दूसरों के कष्ट को ही नहीं समझ पाता, ऐसा इंसान भला किस काम का। माटी कहे कुमार से, तू क्या रोंदे मोहे। एक दिन ऐसा आएगा, मेन रोंदंगी तो है। भावार्थ, मिट्टी कुम्हार से कहती है कि आज तुम मुझे रौंद रहे हो, पर एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम भी मिट्टी हो जाओगे और मैं तुम्हें रौंदूंगी। कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। भावार्थ, कबीर कहते हैं कि जब हम पैदा हुए थे तब सब खुश थे और हम रो रहे थे, पर कुछ ऐसा काम जिंदगी रहते करके जाओ कि जब हम मरे तो सब रोएं और हम हंसें। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगो कब। भावार्थ, कबीर दास जी कहते हैं कि जो कल करना है उसे आज करो और जो आज करना है उसे अभी करो। जीवन बहुत छोटा होता है, अगर पल भर में समाप्त हो गया तो क्या करोगे। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। भावार्थ, कबीर दास जी कहते कि हे परमात्मा, तुम मुझे केवल इतना दो कि जिसमें मेरे गुजरा चल जाए। मैं भी भूखा न रहूं और अतिथि भी भूखे वापस न जाए। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय। जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोय। भावार्थ, जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा न मिला। जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाया। हीरा जन्म मोल सा कोड़ी बदले जाए।
भावार्थ, रात नींद में नष्ट कर दी, सोते रहे, दिन में भोजन से फुर्सत नहीं मिली, यह मनुष्य जन्म हीरे के सामान बहुमूल्य था जिसे तुमने व्यर्थ कर दिया, कुछ सार्थक किया नहीं तो जीवन का क्या मूल्य बचा। एक कौड़ी, आछे पाछे दिन पाछे गए हरी से किया न हित, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। भावार्थ, देखते ही देखते सब भले दिन, अच्छा समय बीतता चला गया, तुमने प्रभु से लौ नहीं लगाई, प्यार नहीं किया, समय बीत जाने पर पछताने से क्या मिलेगा। पहले जागरूक न थे, ठीक उसी तरह जैसे कोई किसान अपने खेत की रखवाली ही न करे और देखते ही देखते पंछी उसकी फसल बर्बाद कर जाएं। कबीर सुता क्या करे, जागी न जपे मुरारी, एक दिन तू भी सोवेगा, लंबे पांव पसारी। भावार्थ, कबीर कहते हैं, अज्ञान की नींद में सोए क्यों रहते हो। ज्ञान की जागृति को हासिल कर प्रभु का नाम लो, सजग होकर प्रभु का ध्यान करो। वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें गहन निद्रा में सो ही जाना है, जब तक जाग सकते हो जागते क्यों नहीं। प्रभु का नाम स्मरण क्यों नहीं करते। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। भावार्थ, जब मैं अपने अहंकार में डूबा था तब प्रभु को न देख पाता था, लेकिन जब गुरु ने ज्ञान का दीपक मेरे भीतर प्रकाशित किया तब अज्ञान का सब अंधकार मिट गया, ज्ञान की ज्योति से अहंकार जाता रहा और ज्ञान के आलोक में प्रभु को पाया। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, यह आपा तो डाल दे, दया करे सब कोय। भावार्थ, कबीर दास जी कहते हैं, अगर हमारा मन शीतल है तो इस संसार में हमारा कोई बैरी नहीं हो सकता। अगर अहंकार छोड़ दे तो हर कोई हम पर दया करने को तैयार हो जाता है। दैख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे, दैख काहे को होए। भावार्थ, कबीर कहते कि सुख में भगवान को कोई याद नहीं करता, लेकिन दैख में सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं। अगर सुख में भगवान को याद किया जाए तो दैख क्यों होगा। मन ही मनोरथ छाड़ी दे, तेरा किया न होई, पानी में घिव निकसे तो रूखा खाए न कोई। भावार्थ, मनुष्य मात्र को समझात हुए कबीर कहते हैं कि मन की इच्छाएं छोड़ दो, उन्हें तुम अपने बूते पर पूर्ण नहीं कर सकते। यदि पानी से घी निकल आए तो रूखी रोटी कोई न खाएगा। माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा न मुई, यूं कही गए कबीर। भावार्थ, कबीर कहते हैं कि संसार में रहते हुए न माया मरती है न मन। शरीर न जाने कितनी बार मर चुका पर मनुष्य की आशा और तृष्णा कभी नहीं मरती, कबीर ऐसा कई बार कह चुके हैं। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जी फिरे, सो तो साधु नाही। भावार्थ, कबीर दास जी कहते कि साधु हमेशा करुणा और प्रेम का भूखा होता और कभी भी धन का भूखा नहीं होता, और जो धन का भूखा होता है वह साधु नहीं हो सकता। कबीर, सो धन संचय जो आगे को होए, सीस चढ़ाए पोटली ले जात न देखियो कोय। भावार्थ, कबीर कहते हैं कि उस धन को इकट्ठा करो जो भविष्य में काम आए। सर पर धन की गठरी बांध कर ले जाते तो किसी को नहीं देखा। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई, सब सिद्धि सहजे पाए, जे मन जोगी होई। भावार्थ, शरीर में भगवे वस्त्र धारण करना सरल है, पर मन को योगी बनाना बिरले ही व्यक्तियों का काम है। यदि मन योगी हो जाए तो सारी सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। कुटिल वचन सबते बुरा, जारी करे सब छार, साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। भावार्थ, बुरे वचन विष के समान होते हैं और अच्छे वचन अमृत के समान लगते हैं। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए। भावार्थ, कबीर दास जी कहते हैं कि हम जैसा भोजन करते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है और हम जैसा पानी पीते हैं वैसी ही हमारी वाणी हो जाती है। कबीर, तन पंछी भया, जहां मन तहां उड़ी जाए, जो जैसी संगति कर, सो तैसा ही फल पाई। भावार्थ, कबीर कहते हैं कि संसारी व्यक्ति का शरीर पक्षी बन गया है और जहां उसका मन होता है, शरीर उड़कर वहीं पहुंच जाता है। सच है कि जो जैसा साथ करता है वह वैसा ही फल पाता है। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ध्याय आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। भावार्थ, बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर सभी वह विद्वान न हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल ढाई अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ ले, भावार्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाया, सार सार को गही रहे, थोथा देही उड़ाया। भावार्थ, इस संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा लेंगे और निरर्थक को उड़ा देंगे। तिनका कबहू ना निंदिए, जो पावन तर होए, कबहू उड़ी आंखिन पड़े, तो पीर घनेरी होए। भावार्थ, कबीर कहते हैं कि एक छोटे से तिनके की भी कभी निंदा न करो जो तुम्हारे पांवों के नीचे दब जाता है।
यदि कभी वह तिनका उड़कर आंख में आ गिरे तो कितनी गहरी पीड़ा होती है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। भावार्थ, मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। भावार्थ, कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर की ऐसे व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को बदलो या फेरो। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। भावार्थ, सज्जन की जाति न पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। तलवार का मूल्य होता है न कि उसकी मयान का, उसे ढकने वाले खोल का। दोष पराए देखी करी, चला हसंत हसंत, अपने याद न आवई, जिनका आदि न अंत। भावा रथ, यह मनुष्य का स्वभाव है कि जब वह दूसरों के दोष देखकर हंसता है तब उसे अपने दोष याद नहीं आते, जिनका न आदि है न अंत। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। भावार्थ, जो प्रयत्न करते हैं वे कुछ न कुछ वैसे ही पा ही लेते हैं जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर आता है। लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं और कुछ नहीं पाते। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोलाए जानी, ये तराजू तौली के तब मुख बाहर आनी। भावार्थ, यदि कोई सही तरीके से बोलना जानता है तो उसे पता है कि वाणी एक अमूल्य रत्न है, इसलिए वह हृदय के तराजू में तोलकर ही उसे मुंह से बाहर आने देता है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। भावार्थ, न तो अधिक बोलना अच्छा है, नहीं जरूरत से ज्यादा चुप रहन ही ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं है। निंदक नियरे राखिए, औंगन कुटी छवाया, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाया। भावार्थ, जो हमारी निंदा करता है उसे अपने अधिकाधिक पास ही रखना चाहिए। वह तो बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ करता है। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरुवर ज्यों पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। भावार्थ, इस संसार में मनुष्य का जन्म मुश्किल से मिलता है। यह मानव शरीर उसी तरह बार बार नहीं मिलता जैसे वृक्ष से पत्ता झड़ जाए तो दोबारा डाल पर नहीं लगता। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती न काहू से बैर। भावार्थ, इस संसार में आकर कबीर अपने जीवन में बस यही चाहते हैं कि सबका भला हो और संसार में यदि किसी से दोस्ती नहीं तो दुश्मनी भी न हो। हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मरम न को जाना। भावार्थ, कबीर कहते हैं कि हिंदू राम के भक्त हैं और तुर्क मुस्लिम को रहमान प्यारा है। इसी बात पर दोनों लड़ लड़कर मौत के मुंह में जा पहुंचे, तब भी दोनों में से कोई सच को न जान पाया। मांगन मरण समान है, मती मांगो कोई भीख, मांगन ते मारना भला, यह सतगुरु की सीख। भावार्थ, कबीर दास जी कहते कि मांगना मरने के समान है, इसलिए कभी भी किसी से कुछ मत मांगो। कहत सुनत सब दिन गए, उलझी न सुलझा मन, कही कबीर चेत्या नहीं, अजहू सो पहला दिन। भावार्थ, कहते सुनते सब दिन निकल गए पर यह मन उलझकर न सुलझ पाया। कबीर कहते हैं कि अब भी यह मन होश में नहीं आता, आज भी इसकी अवस्था पहले दिन के समान ही है। कबीर लहरी समंद की, मोती बिखरे आई, बगुला भेद न जाने, हंसा चुनी चुनी खाई। भावार्थ, कबीर कहते हैं कि समुद्र की लहर में मोती आकर बिखर गए, बगुला उनका भेद नहीं जानता परंतु हंस उन्हें चुन चुनकर खा रहा है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी वस्तु का महत्व जानकार ही जानता है। जब गुण को गाहक मिले तब गुण लाख बिकाए, जब गुण को गाहक नहीं तब कौड़ी बदले जाए। भावार्थ, कबीर कहते हैं कि जब गुण को परखन वाला गाहक मिल जाता है तो गुण की कीमत होती है, पर जब ऐसा गाहक नहीं मिलता तब गुण कौड़ी के भाव चला जाता है। कबीर कहा गर्भयोग काल गहे कर केस, ना जाने कहाँ मारसी के घर के परदेस। भावार्थ, कबीर कहते हैं कि हे मानव, तू क्या गर्व करता है, काल अपने हाथों में तेरे केश पकड़े हुए है, मालूम नहीं वह घर या परदेश में कहाँ पर तुझे मार डाले। पानी केरा बुदा बुदा, आसमान उसकी जात, एक दिना छिप जाएगा ज्यों तारा पर भात। भावार्थ, कबीर का कथन है कि जैसे पानी के बुलबुले, इसी प्रकार मनुष्य का शरीर क्षण भंगुर है, जैसे प्रभात होते ही तारे छिप जाते हैं वैसे ही ये देह भी एक दिन नष्ट हो जाएगी। हाड़ जलें ज्यों लाकड़ी, केस जलें ज्यों घास, सब तन जलता देखी करी, भया कबीर उदास।
भावार्थ, यह नश्वर मानव देह अंत समय में लकड़ी की तरह जलती है और केश घास की तरह जल उठते हैं। संपूर्ण शरीर को इस तरह जलता देख इस अंत पर कबीर का मन उदासी से भर जाता है। जो उग्या सो अंतबई, फूल्या सो कुमलाही, जो चिनिया सो ढही पड़े, जो आया सो जाही। भावार्थ, इस संसार का नियम यही है कि जो उदय हुआ है वह अस्त होगा, जो विकसित हुआ है वह मुरझा जाएगा, जो ची ना गया है वह गिर पड़ेगा और जो आया है वह जाएगा। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। खलक चबईना काल का, कुछ मुंह में कुछ गोद। भावार्थ, कबीर कहते हैं कि अरे जीव, तू झूठे सुख को सुख कहता है और मन में प्रसन्न होता है। देख, यह सारा संसार मृत्यु के लिए उस भोजन के समान है जो कुछ तो उसके मुंह में है और कुछ गोद में खाने के लिए रखा है। ऐसा कोई ना मिले हमको दे उपदेश, भव सागर में डूबता कर गही काहीं केस। भावार्थ, थक कबीर संसारी जनों के लिए दुखित होते हुए कहते हैं कि इन्हें कोई ऐसा पथ प्रदर्शक न मिला जो उपदेश देता और संसार सागर में डूबते हुए इन प्राणियों को अपने हाथों से केश पकड़कर निकाल लेता। संत न छाड़े संतई, जो कोटिक मिले असंत। चंदन भुवंगा बैठिया तऊ शीतलता न तजंत। भावार्थ, सज्जन को चाहे करोड़ों दुष्ट पुरुष मिले फिर भी वह अपने भले स्वभाव को नहीं छोड़ता। चंदन के पेड़ से सांप लिपटे रहते हैं पर वह अपनी शीतलता नहीं छोड़ता।